हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अंशु की सुनो पर। जीके में चाहे आप कितना ही पढ़ लो वो कम ही लगता है। तो अगर आपको जीके में भी बहुत डर लग रहा है तो कोई बात नहीं, लास्ट टाइम पे जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं हम उनको ही देख लेंगे। क्या पता अगर हमारी किस्मत अच्छी हुई तो उनसे ही क्वेश्चंस आ जाएंगे। और आपको एक बात बता दूं, ये क्वेश्चन पेपर जो है 10-12 साल पुराना है और आप इनमें देखोगे इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जीके के जो कि बिल्कुल आपके एग्ज़ाम में आने लायक हैं। ये कहते हैं ना ओल्ड वाले नहीं आ सकते, बिल्कुल आ सकते हैं भाई। एक बार पढ़ के तो देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। तो चलिए जीके के क्वेश्चंस शुरू करते हैं। और आपके कितने हुए लास्ट में अपनी गिनती ज़रूर बताना, आपने कितने सही किए या कितने गलत हुए आपके, क्योंकि मुझे नहीं लगता 50% भी आप इसमें से कर पाओगे। मैंने भी इसमें से आधे से ज़्यादा गूगल से देख के सर्च किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, PCXT का क्या आशय है। तो PCXT का आशय, इसका आंसर हो जाएगा बी कि पर्सनल कंप्यूटर एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी। इसमें पर्सनल कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी तो सभी में सेम है, बस ये एक्सटेंडेड वाला ही एक्स का ही अलग दिया हुआ है, तो इसमें एक्सटेंडेड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, मलेशिया की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है। अब तक तो आप लोग पढ़ते आए होंगे कि भाई मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है, पर यहाँ तो कुआलालंपुर देखने को भी नहीं मिल रहा किसी भी ऑप्शन में। तो अब क्या लगाओगे बताओ। तो इसका आंसर होगा पुत्रजया, कि प्रशासनिक राजधानी जो है मलेशिया की वो पुत्रजया है। ओके। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक या एकक कह लो, ये तो बहुत आसान है, कूलाम है इसका आंसर। नेक्स्ट, पादप द्वारा बड़ी मात्रा में अपेक्षित तत्व है, वो जी नाइट्रोजन होता है। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ये तो सिंपल क्वेश्चन आ गया पर आने लायक है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्ज़ाम में आ चुका है, भले ही हल्का लग रहा हो। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर। वनस्पति तेलों को संतृप्त वसाओं में परिवर्तित करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है। अब इसका आंसर सोचो क्या हो सकता है। तो इसका आंसर है H2 हाइड्रोजन गैस। ठीक है। इस स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कुल आय लागत के बराबर हो, तो उस स्थिति को संतुलन स्तर बिंदु कहा जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को किस नाम से जाना जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जानते थे। अगर आपको लग रहा हो कि मैं बहुत जल्दी जल्दी आंसर बता रही हूँ तो आप वीडियो को पॉज करके खुद आंसर मन में सोच सकते हैं कि इसका क्या आंसर हो सकता है। फिर आप वीडियो चलाकर मेरा आंसर देख सकते हैं कि आपका सही था या गलत। ठीक है। आगे चलते हैं कि किस ईस्वी सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे। तो इसका आंसर तो आई थिंक सभी को पता होगा, 1976। वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक है। तो वायुमंडलीय हवा के अंदर सबसे प्रचुर घटक क्या है जी, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस ईस्वी, ये तो वही आ गया, इसका आंसर था 1976 और वायुमंडलीय हवा में नाइट्रोजन। आगे चलते हैं, द फ्यूचर ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो इसका आंसर है विमल जालान। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी खुद बताओगे, क्योंकि ये हम 10th से पढ़ते हुए आ रहे हैं। 10th में 9th 10th 11th 12th इन सब में हमने बहुत प्रकाश, परावर्तित प्रकाश, क्योंकि स्टार्टिंग ही यही होती है फिज़िक्स की। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप खुद बताओगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है। परावर्तित प्रकाश में ऊर्जा। निम्न में से कौन सी महासागर धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती। तो जी देखो कौन सी नहीं पाई जाती। गल्फ स्ट्रीम पाई जाती है, ब्राज़ील भी पाई जाती है, कनारी भी पाई जाती है। तो पेरू जलधारा जो है ना, ये प्रशांत महासागर की है। किसकी है, प्रशांत महासागर। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। उत्पादन के मूल्य और वर्धित मूल्य के बीच अंतर किया जा सकता है यदि हमें विदित हो, क्या विदित हो, कि मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य। यदि हमें मध्यवर्ती उपभोग का मूल्य विदित हो तो हम उत्पादन के मूल्य और वर्धित मूल्य के बीच अंतर कर सकते हैं। किस कारण से वनों के लिए विशाल क्षेत्र रखने की आवश्यकता है। सोचो सोचो किस कारण से। तो इसका आंसर है भूवैज्ञानिक संतुलन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से किस पर किए गए खर्च के लिए हर वर्ष बजट या अनुमोदन लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो जी प्राकृतिक संकट के लिए हर वर्ष बजट या अनुमोदन की ज़रूरत नहीं होती।
1024 बाइट किसके बराबर होता है? तो ये KB के बराबर। और 1024 KB किसके बराबर है? तो वो एक MB के बराबर। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। राष्ट्रीय आय में शामिल है, क्या शामिल है जी राष्ट्रीय आय में? इसका आंसर है नई मकान का निर्माण। ट्यूबरोक्लोसिस संक्रमण होता है, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि जिसमें ट्यूबरोक्लोसिस आ रहा होगा वही इसका आंसर है, ये आ रहा, तो आंसर C। ये तो भाई इतना हार्ड क्वेश्चन देने की ज़रूरत क्या थी, ये तो किसी से भी नहीं होगा। मजाक कर रही थी। इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर। ये तो मैक्सिमम छोटे छोटे बच्चों को भी पता होगा। ठोस अपशिष्ट को निचले स्तर के क्षेत्र में फेंककर ऊपर मिट्टी डाल देते हैं, इसको क्या कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक मेरे एग्ज़ाम में भी आया था और मुझसे हुआ नहीं था ये। तो इसका आंसर है सैनिटरी लैंड फिलिंग। अच्छा, ओपन डंपिंग किसे कहते हैं? ओपन डंपिंग कहते हैं जो खुले में छोड़ देते हैं ना सामान, कचरे को, वो होता है ओपन डंपिंग। तो इससे प्रदूषण बहुत फैलता है। और इंसिनरेशन क्या है? इंसिनरेशन है जलाकर, आग के द्वारा, आग एरी आग बना दी मैंने, आग के द्वारा जो जला के कचरे को नष्ट किया जाता है वो होता है इंसिनरेशन। तो ये हमें निचले स्तर में फेंक के ठोस अपशिष्ट को ऊपर मिट्टी डालना है, तो इसका आंसर है सैनिटरी लैंड फिलिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जहाँ तक कृषि मंत्रालय के सरकारी वर्गीकरण का संबंध है, भारत में कितने कृषि जलवायवीय क्षेत्र हैं? तो इसका आंसर है जी 127, 127। पादपों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सोचो सोचो क्या कहते हैं? तो आंसर इज परासरण, परासरण बोलते हैं उसको। कौन सा खनिज एल्यूमिनियम का अयस्क है? तो एल्यूमिनियम का अयस्क तो बॉक्सिंग कर लो, बॉक्साइट है। अब भाई ये क्वेश्चन, इसका आंसर मुझे खुद नहीं मिला, मैंने खूब गूगल पे सर्च कर लिया, मुझे तो मिला नहीं। अगर आप लोगों में से किसी को इसका आंसर मिल जाए तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी पता चले और मेरे साथ साथ और सब लोगों को भी पता चल जाए। तो ये क्वेश्चन पे मैं गोला कर देती हूँ क्योंकि मुझे इसका आंसर नहीं पता, इसके लिए आई एम सॉरी। बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिरों के गर्भगृहों में निम्न में से क्रमशः किन देवताओं की पूजा होती है? तो बताओ किन की पूजा होती है? वही C और D तो बिल्कुल ख़त्म, ठीक, C और D ऑप्शन कट गए, बचे A और B। केदारनाथ में कौन है? शिव जी हैं। केदारनाथ में शिव जी हैं, तो बद्रीनाथ में विष्णु जी बचे। तो स्टार्टिंग में बद्रीनाथ आ रहा है तो स्टार्टिंग में विष्णु जी आएंगे और दूसरे पे शिव जी। तो ऑप्शन A इज़ राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्कोहली समूह की पहचान की जा सकती है किसके द्वारा? तो इसका आंसर है CFeCl3 परीक्षण के द्वारा। गतिशील वैद्युत आवेश पैदा करता है क्या? चुंबकीय क्षेत्र। निम्न में से किस युग्म का विवृत प्रकार का परिसंचरण है? तो जी इसका आंसर कॉकरोच और सिल्वरफिश है। जिनका विवृत प्रकार का परिसंचरण है वो कॉकरोच और सिल्वरफिश। रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमत स्तर होता है 45 dB। दूध को मथने से क्रीम अलग हो जाने का कारण क्या है? जल्दी जल्दी सोचो क्या हो सकता है इसका कारण, कि हम दूध को मथते हैं तो क्रीम अलग हो जाती है। क्यों हो जाती है? तो वो अपकेंद्री बल के कारण होती है। बाहर की तरफ फोर्स लगता है ना, तो वो अपकेंद्री बल, केंद्र से बाहर की तरफ। एक अधिकारी की सीमांत आय, तो इस क्वेश्चन का आंसर बता दूं मैं आपको, यह है कीमत से कम, क्योंकि एकाधिकार में जो कीमत होती है ना वो कीमत बड़ी होती है सीमांत आय से, ठीक है। तो सीमांत आय क्या होगी? कीमत से कम होगी, कीमत बड़ी होनी चाहिए। भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? तो इस क्वेश्चन में आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो मेरी ही तरह, क्योंकि मुझसे भी नहीं हुआ था, मैंने गूगल पे सर्च किया, आंसर बता रहा था वृष्टि। अब मुझे पता नहीं, आप लोग अपने अनुसार देखना क्या हो सकता है इसका आंसर। मेरा तो वृष्टि निकल के आया। भारत में अधिकतम कृषि योग्य क्षेत्र घेरने वाली फसल क्या है? चावल।
पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत किसी फर्म का मांग वक्र होता है? इसका आंसर ए है, OX अक्ष पर क्षैतिज। अंतरण अदायगी में शामिल है। आपको बता दूं अंतरण अदायगी क्या होता है कि अंतरण अदायगी वो चीज़ है या वो आय है जो हमारी राष्ट्रीय आय या फिर हमारी इनकम में नहीं जुड़ती। तो क्या नहीं जुड़ सकती कि किसी से हमें उपहार प्राप्त हो, गिफ्ट मिले, तो वो सब हमारी इनकम में या राष्ट्रीय आय में नहीं जुड़ेंगे। तो अंतरण अदायगी में क्या शामिल है? किसी मित्र से प्राप्त उपहार। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाले चोल राजा कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर है राजेंद्र चोल। वायरल संक्रमण से होने वाला रोग कौन सा है? तो जी जुकाम, घर में एक को हो गया तो 2-3 को तो हो ही जाता है। वायरल संक्रमण विषाणु के द्वारा जो हवा में फैले, जैसे कि कोरोना। हमारे शरीर को ऊर्जा निम्न में से कौन देता है? तो कार्बोहाइड्रेट। संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप, ये क्वेश्चन भी मैंने पहली बार पढ़ा है यहाँ। इसका आंसर है जी दक्षिणी अमेरिका। अब पता नहीं क्यों ये आर्द्र महाद्वीप है। अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का क्या नाम था? तो आंसर इज फोर्ट विलियम। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी कब बनाई थी? बताइए कब बनाई थी? स्वदेशी आंदोलन के बाद, या असहयोग आंदोलन के बाद, या सविनय अवज्ञा के बाद, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन के बाद? अब इसे कैसे करेंगे? स्वराज पार्टी, आपको सन तो ध्यान रखनी पड़ेगी भाई, 1923 में बनी थी, राइट? स्वराज पार्टी कब बनी थी? 1923 में। अब थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905। और असहयोग आंदोलन ये हुआ था 1920। इधर नहीं लिख रही मैं, दूसरी साइड लिखूँ। तो स्वदेशी आंदोलन हुआ था 1905 और असहयोग 1920, और जो सविनय अवज्ञा है 1930, और भारत छोड़ो तो 1942। ठीक, अब खुद बताओ किसके पास आ रहा है ये सबसे ज़्यादा? C और D तो वैसे ही कट गए क्योंकि बाद में कह रहा है और बन गई है 1923 में। तो 30 और 42 वाला तो काम ख़त्म, बचे A और B। तो किसके पास सबसे ज़्यादा है? ये सबसे ज़्यादा है 1920 वाले के पास। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ। ओके, आंसर इज B। मूत्र का असामान्य घटक सबको पता है भाई, यूरिया। बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है। बंदी है, बंद करना, बंदी किसकी बंदी है? दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। ठीक है। प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दिशिक हो क्या कहलाती है? इरेजर या रबड़ बना दी? इरेजर तो हम रबड़ को कहते हैं ना। और ग्रेजर, मेसर, लेज़र, यहाँ तो एक सही सा यही लग रहा है शब्द। आंसर इज D, और आंसर भी यही है, सही सा शब्द। तंतु आहार हमारा लास्ट क्वेश्चन है, तंतु आहार में शामिल है, बताओ क्या हो सकता है इसका आंसर? तुक्का लगा दो। तो तंतु आहार में शामिल है, आंसर इज C। जिसने भी तुक्के में सेल्यूलोज लगाया और जिसको पता हो उसको मेरा प्रणाम, उसके चरण स्पर्श, क्योंकि मुझे तो पता नहीं था भाई इसका आंसर, और मैंने गूगल किया तो सेल्यूलोज निकल के आया। तो आपको आज ये थे आपके आज के क्वेश्चंस। कल को भी मैं एक वीडियो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे बनाऊंगी, आपको अच्छी लगे तो उस वीडियो को भी देखना, और ना लगे तो भी देखना, क्योंकि ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं ना कि आप इन्हें छोड़ने की गलती बिल्कुल ना करें। तो आज के लिए लेती हूँ आपसे विदा। ओके, बाय बाय।